किया जाएगा। और खासकर से जब भी कोई जनता के कामों की बात आती है, जनहितैषी कामों की बात आती है, अब जो राजस्व महकमे के पटवारियों की जो लिस्ट जारी हो रही है, और लेकिन पटवारियों की लिस्ट जारी हुई है, ये सबको अमूमन मालूम है कि राजस्व महकमे के अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल हमेशा खेला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ड्रामा करती है हमेशा कि भ्रष्टाचारियों को हम सबक सिखाएंगे या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन हम लेंगे, लेकिन जो उनके कर्म आते हैं और जो जिस प्रकार का वो एक्शन लेते हैं, उसको देख करके बड़ा अचंभा होता है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात भी होती है कि आप देखिए, बड़ा सोचिए कि राजस्व महकमे में बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या केवल पटवारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं? पटवारी तो मेरे ख्याल से 10वीं पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन पे भर्ती हुआ एक सबसे निम्न स्तर पर राजस्व सरकार का कर्मचारी है। उससे ऊपर बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, रजिस्ट्री क्लर्क है, फिर नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है। तो वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करे, वो सब पानी के धुले हुए हैं। और जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या कहां से ये लिस्ट आई है, ये जारी हुई है, ये लिस्ट बहुत ही मतलब गैर संवैधानिक लिस्ट है, गैर कानूनी लिस्ट है, मैं यहां तक कहूंगा। ये बहुत गलत तरीके से इन्होंने उस लिस्ट के माध्यम से वहां पर जाति का भी वर्णन किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है और हमारे संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और जाति में यहां तक हमें मालूम हुआ कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप हरिजन शब्द तो असंवैधानिक शब्द है। संविधान के अंदर कहीं पर भी हरिजन शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। जिस प्रकार का मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि जाति पाति का जहर घोला जाए हरियाणा प्रदेश के अंदर। पूरे देश के अंदर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जाति पाति का जहर है। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से, जहां से भी ये लिस्ट जारी हुई है, सबसे पहले तो ये गैर कानूनी है, पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस प्रकार से जाति पाति का वर्णन करके लोगों में जहर घोलना चाहते हैं? और अगर कोई व्यक्ति किसी जाति से कोई गलत काम कर रहा है या कोई भ्रष्ट है, तो उसका मतलब यह है कि पूरी जाति भ्रष्ट हो गई है। ये क्या तरीका है भ्रष्टाचार से डील करने का? ये असल मायने में भ्रष्टाचार से कोई भाई उस लिस्ट में क्या ये अलग से कहीं कैटेगराइज किया गया है कि जो है ये इस जाति के लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अमनदीप जी, जो नाम है, नाम तो पूरा ही लिखा जाएगा ना। अगर सपोज दैट मेरा नाम है तो मेरा तो सरनेम के साथ ही वो नाम मेंशन होगा ना उसके अंदर। नहीं, सर हरिजन लिखा हुआ है, हरिजन। आयुष जी, मेरे और आपके कहने से ये देश नहीं चलेगा। जो नेता संविधान की कस्में खाने का ढोंग कर रहे थे, जो नेता संविधान के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको संविधान भी भारत के अंदर मानना पड़ेगा, प्रदेश के अंदर मानना पड़ेगा। संविधान अभी जिंदा है। हालांकि इनकी मंशा है कि संविधान को हम खत्म कर दें। इनकी मंशा है कि यहां पर फिर से वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाए। इनकी ये मंशा है खासकर से कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं कि उनको ये मानते हैं कि केवल वही राज करें, बाकी सब कोई राज नहीं कर सकता, बाकी सब बंधक बने या अलग अलग छोटे छोटे काम करें। और खासकर से ठीक है, चलिए, अगर आप ये कह भी रहे हैं कि भाई उसमें इन्होंने कैटेगराइज कर भी दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी करप्शन कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, होनी चाहिए, हमने इस बात का समर्थन किया है। लेकिन आयुष भाई, ये कार्रवाई नहीं है ना, ये तो केवल ढकोसला है, ये तो फूट जाल राज करो की नीति है। ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पटवारियों ने, मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी से के प्रवक्ता ही मुझे बता दीजिए, पटवारी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि किसी की भी वो जमीन इधर से उधर ट्रांसफर कर दे या जमाबंदी कर दे। पटवारी तो रिपोर्ट बनाता है। मैंने कहा कि उसकी क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास होती है, उससे ऊपर वाले आदमी कहां चले गए? और वो आज तक क्या कर रहे थे? ये क्या ढकोसला ड्रामा है? पटवारी तो एक राजस्व विभाग के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है कि जो फील्ड में भी घूमता है। हाँ ठीक है, कोई अगर गलत काम कर रहा है किसी स्तर के ऊपर, ये आपका कौन सा तरीका है कि भैया आप जाति वाइज ये गैर कानूनी, चलिए आप ये कह रहे हैं ये गैर कानूनी और जाति वाइज आप कैटेगराइज उसको मत करिए। ठीक है, जयवीर जी हैं, मैं उनसे समझता हूं। जयवीर जी, ये 370 जो नाम आ गए भ्रष्टाचार से डील करने, ठीक है, मैं जयवीर जी से समझ, एक सेकंड, ठीक है अमनदीप जी, ये तो राजनीति करने का तरीका है। ठीक है, आपकी बात आ गई, एक सेकंड, ठीक है अमनदीप जी, आपकी बात आ गई। आपने कहा ना वो जाति पाति के नाम पे ये नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है। जयवीर जी, ये 370 पटवारियों की जो लिस्ट है जिसमें कहा जा रहा है इन पर कार्रवाई हो, कैसे इसको देखा जाए? हाँ नमस्कार जी। जी, अपने जो वार्ता में शामिल हैं मेरे साथी डॉक्टर वीरेंद्र जी, कमल जी,
अमनदीप जी और श्रोता, सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार है और आपके चैनल के माध्यम से ये वार्ता चल रही है, मैं आपको भी बधाई देता हूं। ऐसा है, ये सरकार ने पता नहीं कहां से, कौन सी एजेंसी से ये जो है वो जांच करवाई है और बगैर किसी